ओके, सो देखो जरा यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहली चीज ये जो है, हमने ये पाथ लिया, फिर एक फाइल क्रिएट की। ठीक है, फाइल क्रिएट करने का मतलब फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। फाइल अभी बनी नहीं है डायरेक्टरी में, याद रखना इस चीज का। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ये जो फाइल है इसका पाथ क्या है, जरा ये देखो, यहां से यहां तक सिर्फ इतना गेट किया मैंने, पाथ डॉट सब स्ट्रिंग यहां से यहां तक। ठीक है, फाइल का ऑब्जेक्ट मिला। मैंने कहा कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ठीक, नहीं करती तो उसे बना दो। ठीक है, एफ डॉट एम के डी आई आर। ठीक है, मेक डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, तो फोल्डर्स जो है इसमें क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब सारे फोल्डर क्रिएट हो गए, तो फोल्डर क्रिएट हो गए तो अब उसके अंदर फाइल को क्रिएट करना बहुत ईजी है। तो फाइल यहाँ पे बन गई। बनने के बाद जो है यहाँ पे उसके अंदर राइट कर दिया गया। ठीक है, तो जो राइट मोड है, राइट मोड क्या करता है, अगर एग्जिस्टिंग डेटा है, ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये फाइल कब बनी थी, एक बार इसका वो चेक करते हैं। यहाँ hello डॉट टी एक्स टी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये फाइल देखो, ये जरा ध्यान से देखना, 11:42:06। ठीक है, अब ठीक है, रन। ठीक है, क्या हुआ, बनी कब थी, 11:42। मॉडिफाई कब हुई, हाँ, तो इसका 11:50। मतलब क्या है कि अगर फाइल नहीं है तो बनाता है, अगर है तो उसको मॉडिफाई करता, वो बनाता नहीं है, मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, और हाँ, फोल्डर अपने आप ये नहीं बनाता, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर आपको फोल्डर बनाने हैं तो फोल्डर बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है आपको ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर है तो ठीक, नहीं है तो बना दे। ठीक है, और एग्जिस्टिंग डेटा ये रिप्लेस मार देता है, तो गलत चीज है। हर बार नया नया डेटा, अगर मेरे को अपेंड कराना हो, क्या कराना हो, अपेंड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। सेव फाइल आउटपुट स्ट्रीम, पाथ के बाद कॉमा करके मैं क्या दे रहा हूँ, ट्रू। सेव, ठीक है, एंड रन। ध्यान से देखना, क्या लिख रहा है इसमें, ये तो पहला वाला था, पहली बार जो था, अब यहाँ पे बाद में, तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग में ही अपडेट हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका ये है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसका जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने बूलियन पास किया, पैरामीटराइज वाला, इसमें देखो दूसरी जो वो है वैल्यू है, वो क्या है, अपेंड। क्या आपको अपेंड करना है इस फाइल में, ट्रू और फॉल्स, कर रहा है तो ट्रू, बाय अदरवाइज बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट मतलब ये मतलब ये फॉल्स फॉल्स रहता रहता होगा। होगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपेंड कर सकते हो फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है।
चलो, तो राइटिंग भी हो जाएगी फाइल में, ठीक है। बफर रीडर, बफर राइटर, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ये सारी चीजें, ठीक है। ये तो जो भी हम काम कर रहे हैं ये सारे हैं बाइट बेस्ड, सारा काम किस पे था, बाइट बेस्ड, ठीक है। अब मान लो मेरे को बाइट बेस्ड काम नहीं करना, देन क्या करें, इन सब को कमेंट करो। चलो अब कैरेक्टर बेस पे काम करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर बेस्ड, तो कैरेक्टर बेस्ड में सबसे पहला काम क्या करना है जरा वो देखो। ट्राई विद रिसोर्स फाइल रीडर, ठीक है, रीडर इक्वल टू न्यू, या सिर्फ रीडर भी लिख सकते हो। रीडर पेरेंट है और फाइल रीडर क्या है, उसका चाइल्ड है, ठीक है। फाइल रीडर, इसके अंदर दे दो पाथ, रीडिंग के लिए तो मतलब फाइल पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। रीडर रीडर डॉट रीड, अब रीड में देखो जरा, एक कैरेक्टर रीड करने के लिए, ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप, ठीक है। लेकिन यहां देखो कैरेक्टर का बफर रीड ऑल एज स्ट्रिंग, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, जो रीडर है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसने किसे इंप्लीमेंट किया, रीडेबल और क्लोजेबल इंटरफेस को, ठीक है। अब रीडेबल इंटरफेस ये रहा, जावा एसी 1.5 के अंदर आया था, ठीक है। तो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस से कर रखा है, तो इसका मतलब ट्राई विद रिसोर्स में लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर रीडर डॉट रीड, अगर कैरेक्टर एरे पास करोगे तो उतना बाइट रीड करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगला रीड ऑल एज स्ट्रिंग, रीड ऑल लाइंस, ठीक है, हाँ लिस्ट दे रहा है, रीड ऑल लाइंस, ठीक है। और ये लो लिस्ट ऑफ वन, क्योंकि एक ही लाइन थी, और लाइन दे दो, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ मैंने उस स्टूडेंट को भेज दिया है, वो पहुंचने वाला था, अभी उसने कॉल नहीं किया मेरे को, मैं पूछ लेता हूँ एक बार। थोड़ा सा दूर था, तो अब बोला है अभी बस हो गया, मैं उसको वो फ़ोन करके पूछता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वही बात है। उसको मैंने बोला था कि पहुँच के मेरे को कॉल करिए, दूसरे कॉल पर बिजी बता रहा है। हेलो, नहीं,
अच्छे से। भाई 30 दे रहा है। चलो ठीक। सो ये देखो, ये पूरी लिस्ट की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। ये लिस्ट की फॉर्म में, अगर लिस्ट की फॉर्म में ना चाहिए हो तो सेव, इसे कमेंट करो। और वैसे सही बात बताऊं ना, ये मेथड पहले नहीं था। ये देखो कौन से वर्जन में आया है, कौन से वर्जन में आया है, 25 में, ठीक है। और आप सभी को पता है 26 लॉन्च हो गया इसी 17 तारीख को, जावा 26, ठीक है। रीड ऑल एज स्ट्रिंग, ये भी 25 में लॉन्च हुआ है, ठीक है, जावा 25 में। पहले ये नहीं था, लो, ठीक है। तो ये चीज है, हाँ। तो बताओ कितने अच्छे से जो है कैरेक्टर को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो सारी एपीआई इनकी चेंज हो रही है, सारी मॉडिफाई की जा रही है बहुत अच्छे लेवल पे। ये मेथड पहले था नहीं, पहले पता है अगर इसको करना होता था तो हमें क्या करना होता था, बफर रीडर, ठीक है। और एक चीज और ध्यान से देखो, इसमें जो है क्या कहते हैं, कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह भी नहीं दिख रही है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, लगेगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, लास्ट टाइम कर दिया था हमने, ठीक है। लगेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि आईओ बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के होता ही नहीं है, चाहिए ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो जाएगा। फिर अगला पहले जो है ये तो रीडर है, कॉपी पेस्ट, इसको बंद करो, ठीक है। बफर्ड रीडर, बफर रीडर, ठीक है, इक्वल टू न्यू बफर रीडर, ठीक है, न्यू फाइल रीडर, ठीक है। सिस्टम ऑन डॉट प्रिंटलन, ठीक है, रीडर
डॉट, देखो कितने सारे मेथड, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड है रीड लाइन, एक लाइन को रीड करना है तो वो, ठीक है। पहले के टाइम पे यही काम करता था, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग यही यूज करते थे, ठीक है। लोग क्या करते थे, स्ट्रिंग लाइन इक्वल टू नल, ठीक है, जब तक क्या नाम है, लाइन इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, तो सारी लाइन को रीड करने के लिए ये लॉजिक हुआ करता था पहले, ठीक है। अब रीड ऑल लाइन्स खत्म काम जावा 25 में, ठीक है। पहले वो चीज नहीं थी, अभी आया है 25, ठीक है। तो ये चीज है, तो रीडिंग कितनी आसान कर दी। अब यही चीज अगर राइटिंग के साथ करनी है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, एक बार में सारा इंपोर्ट मार देगा, ठीक है। ठीक है, जरा देखो, राइटर डॉट, क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग, तो इसका मतलब ये क्या है, आप कितनी भी स्ट्रिंग देते जाओ ये जो है राइट करता रहेगा, ठीक है। अगर यूजर से लेना है तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीजें हो जाएंगी। ध्यान रखना, फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, बिना फाइल को क्लोज किया आप उसको जो है दोबारा एक्सेस करके उसके अंदर कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, फाइल को बंद करना पड़ेगा पहले, तभी बाकी आगे का ऑपरेशन हो पाएंगे, चाहे रीनेमिंग है जो भी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर वही दिक्कत आ रही है, हाँ, तो इसका मतलब ठीक है। तो रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग, बाइट बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड, सारी चीजें क्लियर, ठीक है। जल्दी करते हैं, अभी और भी चीजें बाकी हैं, ठीक है। देखो, बफर रीडर का ना एक और काम होता है, जो बफर रीडर है, बफर रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर, ठीक है, इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल एस, ठीक है।
सेंटेंस पूछ रहा है, हो गया। तो ये यूजर से इनपुट ले रहा है, फिर उसको स्टोर कर रहा है एक वेरिएबल में, फिर हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग आजकल जो है बफर रीडर प्रीफर कर रहे हैं इनपुट लेने के लिए, ठीक है। वो जो भी इनपुट आता है एज अ स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग लेने के बाद अब जो डेवलपर है उसको फुल कंट्रोल मिल जाएगा। वो अब चाहे उसे इंटीजर में कास्ट करे, डबल, फ्लोट वगैरह जिसमें मन चाहे उसमें वो कास्ट कर सकता है। तो बफर रीडर पे ज़्यादा कंट्रोल होता है डेवलपर का एज कम्पेयर टू स्कैनर। तो ज़्यादातर लोग यार अंदर एग्जाम देने गया है। क्या देने गया? एग्जाम देने गया है इंटरव्यू में? हाँ, टीसीएस का। टीसीएस का एग्जाम देने देगा? हाँ। तुम्हें बोला था मैंने, कॉल कर दिया, उसके पापा परेशान हो रहे हैं। उसको बता के जाना चाहिए था, नहीं गया बता के। वही बात है। चलो मैं कर देता हूँ। और आज जो सजा हुआ है, आज वो है ना एनिवर्सरी है 15th। मेरे को लगा था अप्रैल में है। पार्टी वार्टी नहीं हो रहा है तो आज? ट्रेनर के ना तुम लोग थे जब शुरू हुआ था। चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा सा क्लास ले लूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ। हेलो, वो मैंने जिस स्टूडेंट को भेजा था ना, वो अभी आया मेरे पास। वो बोल रहा है कि क्या कहते हैं, अभी वो जो है ना टीसीएस का एग्ज़ाम देने गया है। तो एग्ज़ाम वगैरह में फ़ोन साइड रखवा लेते हैं। हाँ ओके, वेलकम। एग्ज़ाम देने निकला है, घर वालों को बिना बताए। अच्छा, टीसीएस वाले भी आज ईद के दिन एग्ज़ाम ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, हम भी आए ही हैं। तो ये आपका बफर रीडर था, ठीक है। तो यूज़र से इस तरीके से डेटा लिया जा सकता है। अब जल्दी से हाँ आओ। देखो क्या लिखा है, ठीक है। फास्ट ज़्यादा कौन है? बफर रीडर। कन्वीनियंट स्कैनर, क्योंकि आपको खुद से बार बार टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। स्कैनर अपने आप जो है टाइप कास्ट वगैरह देख लेता है, ठीक है, देख लो। मैनुअल पार्सिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशन जो कि परफॉर्मेंस क्रिटिकल हो, ऐसी सिचुएशन पे क्या यूज़ करना चाहिए हमेशा? बफर रीडर। आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह में जितने भी कोड देखोगे ना, वो सारे लोग जो है बफर रीडर को यूज़ करते हैं। हाँ, और किसी बच्चे को अगर बताओ पहली ही क्लास में थ्रोज वगैरह सारा सब कुछ कराना पड़ जाए और इतना लंबा चौड़ा, तो क्या होगा बेचारे। तो ये बफर रीडर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और स्कैनर तुम शुरू से यूज करते हो, फिर भी देखो चैट जीपीटी ने स्कैनर को क्लोज नहीं किया। हाँ, ये चीज़ मैंने सिखा रखी है पहले कि एक्स्ट्रा बैकस्लैश वाली प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, ठीक है। देख रहे हो, ये खुद बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो बफर रीडर यूज किया करो आप लोग। तो रीडिंग और राइटिंग दोनों काम कर लोगे, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग, ये सारे काम हो जाएंगे। और आप लोग चाहे तो और डेप्थ में पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर अब आते हैं एक स्टेप इससे ऊपर,
ठीक है, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। वो आपने जो बताया फाइल रीडर के पेरेंट और चाइल्ड, उसमें राइटर भी है। हाँ राइटर भी है, फाइल राइटर, ठीक है। अरे हाँ फाइल राइटर नहीं बताया ना, तो फाइल को भी राइट कर सकते हो, ये तो रहा है, तो हाँ बता दिया, लेकिन फाइल राइटर भी है, आप उसको राइट करके देख सकते हो, ठीक है। ट्राई कर लेना, जैसे वो था क्या बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम था, इसी तरीके से ये भी है, ठीक है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम की तरह है। चलो अब अगली चीज, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। किसी भी जावा के ऑब्जेक्ट को फाइल में सीरियलाइज करना, स्टोर करना कहलाता है सीरियलाइजेशन, और इसी का वाइस वर्सा मतलब उल्टा जो है डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, छोटी सी क्लास बना लेता हूँ, राइट क्लिक, न्यू क्लास स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट का नाम, आईडी, सॉरी आईडी हो गया, नाम हो गया, उसके बाद पासवर्ड, 3 चीज लेते हैं मान लो, ठीक है, और ईमेल भी ले लेते हैं, चलो ठीक है, जल्दी करते हैं। गेटर सेटर, टू स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट एक पैरामीटराइज, ठीक है। ट्राई, रन, सॉरी क्या बोल रहा है, नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन,
एक्चुअली जो स्टूडेंट है इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल इंटरफेस, ठीक है। ये जो इंटरफेस है ये है मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड नहीं होते। देखो कोई भी मेथड है नहीं है, तो ये मार्कर इंटरफेस है। ये सिर्फ मार्क कर रहा है कि ये क्लास जो है सीरियलाइज हो सकती है, ठीक है। और इसकी एक डिफॉल्ट सीरियलाइजेशन आईडी दे दिया करो, ठीक है। फॉर इसके इंटरनल पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट करो, बढ़िया राइट हो गया। राइट क्लिक रिफ्रेश, ये देखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को राइट कर दिया हमने, ठीक है, फाइल के अंदर। अब जब भी हमें कभी भी इसे रीड करना होगा, ठीक है, तो क्या करना होगा, देखो हो गया रीड। तो आप जावा के किसी ऑब्जेक्ट को भी फाइल में रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, फिर उसको रीड कर सकते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। इसे बोलते हैं सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। हाँ मैंने पूछे, ये जो फाइल एक्सटेंशन है .ser, हाँ ये कौन सा एक्सटेंशन है और ये ये इज इट मैंडेटरी कि यही सीरियलाइजेशन के लिए एक्सटेंशन होता होना है। चाहिए? अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो इसकी जगह डॉट बिन भी यूज कर सकते हो बाइनरी डेटा के लिए, ओके, ठीक है, क्योंकि लिखता तो ये मतलब कैन बाइनरी इट में नॉट ही बी है। कोई, क्या ये टेक्स्ट या कोई और एक्सटेंशन भी हो सकता है या रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे? टेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट वगैरह में शायद कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाए, क्योंकि आप बाइनरी डेटा टेक्स्ट फाइल में डाल रहे हो, ओके ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग बाइनरी डेटा के लिए SCR या बिन जो है दोनों में से कोई भी एक फाइल को उठा लेते हैं, ओके, थैंक यू। ठीक है। ज़्यादातर लोग बिन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज देखो, इसमें जो भी है पासवर्ड भी आ रहा है। अब बाई चांस कोई स्टूडेंट है जिसका पासवर्ड में ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना ही नहीं चाहता, फाइल में स्टोर नहीं कराना चाह रहा, तो क्या करें? मैंने क्या लगा दिया उसके आगे? ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि ये फाइल के अंदर राइट होगा ही नहीं, ये वाले फील्ड वो नल होगी, ठीक है। तो ट्रांजिएंट सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन में पार्ट नहीं लेता। किसी भी फील्ड को अगर आपने ट्रांजिएंट मार्क कर दिया तो सीरियलाइज नहीं होगा, ठीक है, फाइल में वो सेव नहीं, ठीक है। तो ये आपका था सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। तो सीरियलाइजेशन सिर्फ
फाइल में राइट करने के लिए हमें चाहिए या और भी किसी चीज के लिए चाहिए? एक्चुअली जो भी हमने सीरियलाइज किया, ये आप जो है क्या कहते हैं, जो ये फाइल बनाई, ये आप नेटवर्क वगैरह में कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन यूज़ करते हैं। लेकिन सही बात बताऊँ ना, आजकल फाइल वगैरह का ज़माना चला गया है। आजकल लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो अब हम सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन बहुत कम करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है हमें अभी भी, नेटवर्किंग वगैरह एप्लीकेशंस में अभी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। तो अब हम यूज़ करते हैं JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। पहले जो डेटा सीरियलाइज और डीसीरियलाइज होता था वो होता था फाइल्स में, लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया, ठीक है। अब जो भी सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन होता है वो होता है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो अब वो हम बाद में पढ़ेंगे एडवांस जावा में, ठीक है। तो इतना ट्राई करिएगा आप लोग, मैं पूरा कोड आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ओके, वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।